खबरें विस्तार से। हरियाणा कैबिनेट की आगामी 5 सालों की अंदर 5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की योजना को रखा गया है। इस औद्योगिक निवेश को 5 लाख से 10 लाख नौकरियों के लक्ष्य को लेकर सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ सपने दिखाती है और ये सपने हकीकत से कोसों दूर हैं। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, हरियाणा कैबिनेट का फैसला अगले 5 सालों में 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात सरकार कर रही है और 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। देखो, ये कहानियाँ हम बहुत पहले से सुन रहे हैं। शुरू से ही जो 2 करोड़ की कहानी हुई थी और हर बार बजट में भी कुछ नई चीज़ ले आते हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। लेकिन नीचे ज़मीन पर कितने नौकरियां मिल रही हैं? सरकारी नौकरी हैं, उनमें वैकेंसीज़ पड़ी रहती हैं। उसकी तो एक अलग ही कहानी है। पेपर लीक से लेकर अयोग्य घोषित करना और बहुत सी बातें, वो सब है। अब ये जो कौशल रोज़गार है, इसमें भी हमने देखा कि पिक एंड चूज़ करते हैं ये। तो आम जन जो है, उनको नौकरी का सपना दिखाना तो इनका काम हो गया है, लेकिन धरातल पर कितनी नौकरियां पेश होती हैं, लोगों को मिलती हैं, या उसी नौकरी को आप बार बार गिनते हैं कि 3 महीने बाद कौशल है या कोई और है तो उसको दोबारा से कर लो, कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार हटा दो, फिर रख लो उसको, फिर से गिन लो। तो ये क्या चल रहा है? इस पर इनको, सरकार को पूरा ब्यौरा देना चाहिए। केवल लोगों को गुमराह कर कर के आगे सपने दिखाकर तो बात बनेगी नहीं। ज़मीन पर सबको पता है कि हमारा हरियाणा में युवा बेरोज़गार घूम रहा है। औद्योगिक निवेश की क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है? औद्योगिक निवेश पर भी देखो, पॉलिसी अब ये क्या लाए हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा। कहना ठीक है, विदेशों में भी जाते हैं, कई करार साइन पहले भी हुए हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ये बताएं तो सही कितना एक्चुअली निवेश हुआ, कितनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेटअप हुई, किस तरह की इंडस्ट्री सेटअप हुई है, और हमारे बच्चों को उसके लिए तैयार कैसे किया जा रहा है। तो ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। चुनावी मौसम खत्म होने के साथ ही महंगाई डायन खाए जात है। 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में की गई थी और एक बार फिर आज 90 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। ये तो होता रहेगा, ये बार बार आ रहा है कि जो रिज़र्व हमको बनाने चाहिए थे अपने फ्यूल्स के, वो उस हिसाब से नहीं बनाए, और अब उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने भाषणों से ऊपर नहीं उठेगी और असलियत में इसके बारे में नहीं सोचेगी, और विदेशों से माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ विशेष लेकर आने का उनका इस क्राइसिस से जूझने का कुछ ब्लूप्रिंट दिख नहीं रहा। सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप तेल कम उठाना शुरू करो, लोगों को बोल रहे हैं हाँ, खाना कम कर दो, शादियां कम कर दो, सब कुछ कम कर दो, जनता सब कुछ कम कर दे। लेकिन सरकार क्या करेगी, वो नहीं आया। देखो, ये भी एक बात होती है पॉलिसी की, जब सरकार नीति बनाती। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए भी ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका के डर से रशिया से दूर भारत हो गया और जो सस्ता तेल भारत को लगातार मिल रहा था उसमें जो है कटौती भी हुई, उसके बाद बंद भी कर दिया गया। बिल्कुल, अब वो अमेरिका डिक्टेट करता है और हम घुटने टेकते हैं। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पर केसेस का भी मामला हो रहा है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मीडिया तो शायद इतना नहीं कह पाता, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हैं। क्या सच है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सरकार को, जब तक सरकार पारदर्शिता से काम नहीं करेगी, अब अमेरिका ये कहे कि केवल आप कुछ जगह से ही तेल खरीदो, तो भारत का अपना अर्थव्यवस्था पर कितना
प्रतिकूल असर पड़ता है इसके बारे में क्या इन्होंने कोई कैलकुलेशन की है, क्या कुछ बताया है, या लोगों को इसी तरह से कहेंगे कि आप ये मत करो वो मत करो सब कुछ बंद कर दो, तो ये क्या लॉकडाउन होने वाला है? कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत से संगठन सृजन किया, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे थे, उसके बाद सबसे पहले उम्मीदवार उतारने का काम भी इस बार कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, लेकिन बावजूद इसके निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। तो क्या अभी अंदरूनी मजबूती कांग्रेस पार्टी नहीं हासिल कर पाई? और तमाम खामियों का जिक्र आप लोकसभा चुनाव के बाद कर रही थी, क्या वो तमाम खामियां अब तक दुरुस्त कर ली गई या संकट जस का तस बना हुआ है? हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन चीज़ों की ओर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि संगठन सृजन का कार्य शुरू तो हुआ। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या कितनी बैलेंसिंग हो रही है कितना नहीं, क्योंकि अगर पार्टी में भी सिर्फ ये लगे कि केवल एक हिस्से को ही जगह है और बाकियों को नाम मात्र कुछ किया जाता है, तो ये बात नेताओं की नहीं है। बात ये है कि जो असली वर्कर इतने साल से काम कर रहा है, दशकों से काम कर रहा है, क्या उसको उचित जगह मिलने की आस है, उम्मीद है? पार्टी में सबकी एनर्जी काम करती है, चाहे चुनाव हो या अपने संगठन की बात हो या बतौर विपक्ष लोगों की आवाज़ उठाने की बात हो। तो जब तक ये सारा कुछ नज़र नहीं आएगा और हम सभी लोग इसमें, चाहे किसी भी स्तर के नेता हों, जब तक सबका एकजुट होकर कार्य करने की शैली हो और उसको बनाया जाए, वैसा माहौल बनाया जाए, तभी ये बात आगे और अच्छी बढ़ सकती है। काम तो अभी भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहती, काम हो रहा है, और लेकिन जिस शक्ति से, जिस ताकत से विपक्ष को काम करना है वो और अच्छा। सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, क्या निकाय चुनावों में मिली हार से कांग्रेस पार्टी कोई सबक लेने जा रही? लेना तो चाहिए, उम्मीद है? तो चाहिए सबने। उम्मीद है, ये ऐसी उम्मीद तो आप लोकसभा चुनाव के बाद भी जाहिर कर रही थी, फिर विधानसभा भी आया। अभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये कुमारी शैलजा उम्मीद यहाँ पर कर रही है कि संगठन की मजबूती के साथ ही अब पार्टी की मजबूती भी देखने को मिलेगी, और साफ तौर से महंगाई के मोर्चे पर सरकार को घेरती नजर आ रही हैं कुमारी शैलजा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।